ये कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म को देखने का भी सबने अपना अपना पैमाना बना लिया है, जबकि सेक्युलरिज्म को देखने की कन्वीनियंस नहीं हो सकती, वो तो सबके लिए बराबर है। अभी उन्होंने जिस तरीके से गणपति उत्सव की बात की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, बात यह है कि हिंदुस्तान में त्योहार हमेशा से मनते चले आ रहे हैं और हिंदू और मुसलमान हमेशा से शरीक होते आ रहे हैं। किसी की आंखों पर पर्दा हो, किसी के कान और दिमाग में अगर वो सीन ना हो तो उसमें किसी की दोष नहीं है। जब ये कह रहे हैं भागवत जी के डीएनए हिंदुस्तान के लोगों का सबका एक सा है, और मैं भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उसमें 99.9 कन्वर्टेड मुसलमान हैं जो हिंदुओं से ही कन्वर्टेड हुए। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रोज कहते हैं कि मुसलमानों को घर वापसी करने की ज़रूरत है, और अगर इस्लाम पहले तो मना करता है कि ना ऐसी जगह जाना है जो इस्लाम इजाज़त नहीं देता, और जो लोग जा रहे हैं अगर वो नहीं मानते हैं तो सरकार की जिम्मे। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की आबरू उतारने जा रहे हैं, किसी की इज्जत को नोचने जा रहे हैं। ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये सेकुलरिज्म का धोखा है। नंबर 2 बात, रिजवान साहब और वो जो कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को दुनिया में सुपर पावर बनाना होगा तो सारे मज़ाहिब के लोगों को एक साथ आके एक साथ त्योहार मनाने होंगे, एक साथ रहना होगा, देश की एकता के लिए काम करना होगा, तब ये देश उन्नति और विकास करेगा। लेकिन अगर ऐसा ही भड़काते रहे देश में कि तू हिंदू है मैं मुसलमान, पूछ रहा हूं कि लाल किला किसका है? ये मुसलमानों का है नहीं। प्रधानमंत्री वहां से भाषण देते हैं 26 जनवरी को। ये जो हैदराबाद हाउस है, दुनिया के लोग आते हैं, ये मुसलमानों की चीज है। इस तरह मुसलमानों को डिवाइड करके हिंदू मुसलमानों को देश की उन्नति और विकास नहीं हो सकता। अगर वहां पहले तो इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे मजहब के त्योहार में जबरदस्ती शरीक हो। हाजिक खान, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपको ये डिवाइड कहां पर दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया? भाई वो ये कह रहे हैं, आप सुन तो लीजिए सर प्लीज। हम एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उस मुद्दे को सुलझाना है तो वाद विवाद करना पड़ेगा, उस पर संवाद भी करना पड़ेगा। परेशानी से मुंह नहीं मोड़ा जाएगा। अगर कोई इशू हुआ है तो हुआ है। एक बात बताइए, सेक्युलरिज्म में क्या मुझे अपनी शनाख्त, अपनी पहचान छिपाने की जरूरत है? मैडम, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी शनाख्त छुपा के जा रहे हैं, वो गलत जा रहे हैं। पहले तो जाना ही नहीं चाहिए, और जा रहे हैं तो मैं ये पूछ रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को किसने अथॉरिटी दी है? आपने खुद ही किसने अथॉरिटी दी है कि वो चेकिंग करे, वो लोगों की पिटाई करे, वो संविधान को हाथ में ले? किसने जाना? नहीं, एक सेकंड, अभी आपने कहा पहले तो जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने लाइन खुद ही ड्रॉ कर दी। आपने ये लाइन खुद ही ड्रॉ कर दी, आपने भी लाइन ड्रॉ कर दी और उन्होंने भी लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ सबने लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ सब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने क्या ड्रॉ कर दी? मैं ये नहीं, आपने अभी आपने भी कह दिया कि जाना नहीं चाहिए। आप थोड़ी देर पहले करते हिंदू मुसलमान हो रहा है, अब ये कह रहे हैं उनको नहीं जाना चाहिए। दोनों बातें आप कर रहे हैं, दोनों बातें आप कर रहे हैं। लेकिन वारिस पठान, जो देवकी नंदन ठाकुर ने सवाल पूछा था आपसे, अब मैं चाहती हूँ आप उस सवाल का जवाब दें जो देवकी नंदन ठाकुर ने उठाया। उन्होंने कहा मंशा गलत है, ये फैसला जो है सेक्युलर फैब्रिक अपनी जगह आप आइए और पूरी पूजा में शिरकत कीजिए, पूरी आप जो पूरा आयोजन है उसमें पूरे में शिरकत कीजिए, सिर्फ डांस करने ना आइए, ये एंटरटेनमेंट का इवेंट नहीं है। ये कहा था भी थोड़ी देर पहले देवकी नंदन ठाकुर ने। आपका जवाब? ये देखिए, मोदी जी ने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करना है हमको, पूरा देश इसके साथ में है हम। तो फिर कैसा विश्वास आप हासिल करोगे? सबके साथ को तो आपने यहाँ पे कॉर्नर कर दिया। मोहन भगवत जी जा सकते हैं हमारी मदरसे के अंदर, वहाँ बैठ के कुरान की आयत सुन के आते हैं। बाद में मोहन भगवत जी ये भी बोलते हैं, मोहन भगवत जी के सबका डीएनए एक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी हिपोक्रेसी कहाँ पे एक्सपोज हो जाती है, आरएसएस वालों की मानसिकता की। सारे हमारे हिंदू भाई बहन ऐसे नहीं है। अगर एक सोसाइटी के अंदर सब रह रहे हैं, वहाँ पर एक जगह पे इसका आयोजन किया गया है, आप समझिए डांडिया रास का या गरबे का आयोजन किया है, 3 दोस्त है, 2 नॉन मुस्लिम, एक मुस्लिम, अगर तीनों चले गए तो क्या हो गया? आप मुसलमान को अंदर जाने नहीं दोगे। और ये देवकी नंदन जी बोल के कि भाई वहाँ पे जाकर छेड़ते हैं, फिर हमारी लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, फिर लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, तो मैं कहूँगा देवकी नंदन जी बड़े आदर के साथ कि ये आप हमारी हिंदू बहनों का अपमान कर रहे हैं। क्या हमारी हिंदू बहन किसी भी लड़के के साथ दोस्ती कर लेगी? अनजान के साथ, कोई भी अनजाने व्यक्ति के साथ हमारी हिंदू बहन दोस्ती कर लेगी क्या? नहीं करेगी। और जो करने वाले होते हैं ना, लड़का लड़की कहीं भी कर सकते। हिंदुस्तान के अंदर सुपरस्टार फिल्म स्टारों ने नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी कर ली है साहब। तो क्या सब गरबे में गए थे, डांडिया रास में गए थे? नहीं। और कितने लोग जाते हैं डांडिया रास में, गरबे में? चलिए बताइए, गिनती चुनती के लोग चले जाते हैं वहां पे। अभी हम लोग एमएलए थे, लीडर है, तो हमको बुलाया जाता है कि एज ए चीफ गेस्ट आइए। हमारे एरियाओं के अंदर भी होता है प्रयोजन, जाते हैं हमारे एरिया के अंदर। हमारे हिंदू भाई हमारे घर पे आते हैं, ईद के दिन हमारे साथ बैठ के कव्वाली सुनते हैं। तो क्या अब इसको भी आप खत्म कर देना चाहते हो देश में? तो ये जो मानसिकता है ना आदित्य जी, हमारे देश को खोखला कर रही है। और ये चुनिंदा लोग हैं
जो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ लेके नहीं, जा रहे वारिस भाई, हैं, जो और उनका सवाल सिर्फ था, जो नफरत उनका फैलाना सवाल था, इनका उनका सवाल- मंशा है, सिर्फ नफरत। मैंने आपको देखिए, एग्जाम्पल के साथ बता दिया बात, मैंने आपको उनका जो तथ्य के सवाल था, साथ उनका बताया सवाल ये कि था, इनका आप मंशा आइए। क्या है। वारिस भाई, उनका जो सवाल था, उनका सवाल ये था, आप आइए पूरे आयोजन में शिरकत कीजिए ना, जब पूजा हो रही है तब भी तो रहिए, सिर्फ डांस करने मत आइए, वो ये कह रहे हैं आपसे। अरे तो भाई साहब, तो मतलब जो वह ही जा नहीं है रहा है उसको पूछिए कि तू वह पूजा में भी खड़ा रहे, तू खेल भी गरबा, तू डांडिया राज भी खेल, तू वह जा रहा है तो वो खड़ा रहकर करेगा ना सब। ठीक है, अभी मैं आपको मगर आप रोकूंगी। उसको हमारे साथ आने नहीं मध्य देना प्रदेश चाहते हो। सरकार में अरे संस्कृति आपको मंत्री कौन उषा सा ठाकुर जी हैं। संविधान एक सेकेंड, बोलते हो? क्योंकि उन्हीं के स्टेटमेंट से पूरी लड़ाई शुरू हुई है, पूरा विवाद शुरू हुआ है। एक सेकेंड, उषा ठाकुर जी लगातार मध्य प्रदेश में जो आपके द्वारा जो डिसीजंस लिए गए, जो आयोजन है, ये बहस छिड़ी है कि ये सेक्युलरिज्म पर अटैक है। कैसे आयोजन में एंट्री को आईडी बेस्ड बनाया जा सकता है, आई कार्ड बेस्ड बनाया जा सकता है। उषा जी, आप मुझे सुन पा रही है मैम? जी बताएं आप। जी, ये जो आयोजनों में आई कार्ड दिखाकर एंट्री की बात की जा रही है, ये सांस्कृतिक आयोजन में ये जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि आप आईडी की बात, आई कार्ड की बात क्यों कर रहे हैं, आइडेंटिटी क्यों पूछ रहे हैं, क्या मंशा है आपकी, आपकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। जी, ये सामाजिक और नैतिक सुरक्षा की बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर गरबा पंडालों में प्रवेश ना करे, अपने पहचान पत्र के साथ आए। मैम, इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि आपके ओपोनेंट तो ये कह रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम का डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं। ये तो आप लोग इसको योजनाबद्ध तरीके से बना देते हैं। असल में वैसे भी हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, सबको बराबरी के हक मिले हुए हैं। बात इतनी ही है कि गरबा शक्ति और साधना, शक्ति की साधना का ये पर्व है, ये मनोरंजन का पर्व नहीं है। तो शक्ति की सब साधना करें, शुचिता से करें, सात्विकता से करें, नैतिकता से करें, अपनी जिम्मेदारियों के साथ करें।